टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह का यह जो वक्तव्य है, जो उन्होंने मंच पर बोला, यह इस समय बड़ा वायरल हो रहा है। हालांकि ये कब का वीडियो है, ये कोई इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हम कि हाल फिलहाल का है या पुराना कोई वीडियो है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बोला गया यह वाक्य है कि टाइगर अभी जिंदा है, ये इस समय बहुत वायरल हो रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर तमाम तरह की बातें नए नए तरीके से लोग परिभाषित कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान को जब से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है और नया मुख्यमंत्री बीजेपी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है, तब से शिवराज सिंह चौहान की जो भाव भंगिमाएं हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से वह अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने जो बयान दे रहे हैं, उसने बीजेपी नेतृत्व को कहीं ना कहीं परेशान किया हुआ है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो उन्हें दरकिनार किया गया राजनीतिक रूप से, उसको बड़े सहजता से उन्होंने उसको लिया है और कहीं भी उन्होंने अपना कोई रोष इस पर व्यक्त नहीं किया है। बहुत ही चतुर तरीके से उन्होंने हर विषय को बड़ा ऐसे रिप्लाई किया है कि उन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हर बात मंजूर है। लेकिन जिस सहजता के भाव से कटाक्ष करते हुए उन्होंने हर विषय का, हर प्रश्न का जवाब पत्रकारों को दिया है या विभिन्न मंचों पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसमें जो कटाक्ष की एक फीलिंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। जिस तरह से वे अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस भाव से अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस चतुराई से अपनी बातों को रख रहे हैं, और बड़े उसमें सहजता का पुट दिखाई देता है और साथ ही कहीं ना कहीं कटाक्ष की भावना भी उसके अंदर दिखाई देती है कि वह सीधे केंद्रीय नेतृत्व की जो राजनीति है, जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वह सीधा हमला न करके अपरोक्ष रूप से उसमें संकेत दे रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जिस सांकेतिक भाषा का उपयोग इस समय कर रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा वाला जो वाक्य वीडियो वायरल हो रहा है, उसने बहुत सारी राजनीति की जो आने वाली दिशा और दशा है शिवराज सिंह चौहान की, उसको भी कहीं ना कहीं इंगित कर दिया है। तो ये सब बड़े ऐसे सवाल हैं, बड़े गूढ़ रहस्य हैं कि शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या करने जा रहे हैं आने वाले समय की राजनीति में, किस तरह से वे अपने को प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से अपनी भूमिका को वह देख रहे हैं, या अपने जो सहज भाव से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह जी हों या जेपी नड्डा जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन तीनों पर कहीं ना कहीं क्या वे प्रेशर बना रहे हैं अपनी सहजता से, जिस अंदाज में वह अपनी बातों को रख रहे हैं और जिस सहजता से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को मंजूर भी किया है, कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसे स्वर नहीं दिखाए हैं जिसमें उनका गुस्सा झलकता हो या उनका कोई रोष दिखाई देता हो, उन्हें चिंता दिखाई देती हो। बड़े आराम से, बड़े सहजता से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को मंजूर किया। और जब सरकार बनने के पश्चात और मुख्यमंत्री का चयन होने के पश्चात जो उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने उसमें जो वाक्य बोला था कि मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, उससे मैं मरना पसंद करूंगा। कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा अपने लिए, और उससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। तो ये जो सेंटेंस है शिवराज सिंह चौहान के, वह ये दर्शाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान तो अपनी भूमिका को बड़े लेकर बड़े स्पष्ट हैं, अपने नजरियों का बड़ा स्पष्ट है कि उनकी राजनीति किस दिशा में आने वाले समय में जाएगी। और साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने अपनी नाराजगी इन शब्दों के द्वारा दर्शा भी दी है कि मैं आपके पास कोई काम मांगने नहीं जाऊंगा, आप मुझे मुख्यमंत्री का पद दें या ना दें, मेरी लोकप्रियता की वजह से ही, मेरी कार्यशैली की वजह से ही, मेरी योजनाओं की वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को सफलता मिली है और सफलता में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको बड़ा इशारे के द्वारा समझा भी दिया पार्टी को अपनी। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित किया है, चाहे वो खेत में किसानों के बीच पहुंच गए, खेतों में पहुंच गए और ट्रैक्टर चला रहे हैं किसानों के साथ, या दूसरे अन्य वर्गों से वह बातचीत कर रहे हैं, और महिलाओं के साथ जिस तरह से उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें महिलाओं के आंसू छलक पड़े हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनसे लिपट रही हैं, उनके प्रति अपना एक आत्मीयता का भाव दर्शा रही हैं कि हमने तो आपको वोट दिया था, हमने आपका समर्थन किया था। बैठो बैठो, आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। मध्य प्रदेश में
जो वीडियो जिस तरह के सामने आ रहे हैं वह यह बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता मध्य प्रदेश के अंदर उसने बीजेपी की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक अलग विषय है, लेकिन हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की इस समय लोकप्रियता की। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में है, और चाहे उनका इतने सालों का शासन लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं कि अलग कुछ महीने की बात छोड़ दें, बीच में 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस अंतराल को छोड़ दें तो लगातार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान का राज रहा है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहे और उनके समर्थक वर्ग मध्य प्रदेश में तैयार हो चुका है। उसी को हम देखते हैं कि जिस तरह से महिलाएं जब उनके निवास पर पहुंची, उनसे वह मिली, तो जिस तरह से उन्होंने लाडली बहना जो उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी शिवराज सिंह चौहान की, उसकी जो पॉपुलरिटी की बात की जाती है, कहा जाता है कि लाडली बहना जो योजना मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने इंप्लीमेंट की थी, उसका बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी को इस सफलता दिलाने में राज्य के चुनाव में। हालांकि कितना प्रतिशत है या कितनी महिला को उसका फायदा मिला, कितनी महिला को नहीं मिला, यह भी एक आंकड़ों का अलग विषय है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि लाडली बहना योजना काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी, काफी लोकप्रियता प्राप्त की, और शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो महिलाओं का वहाँ पे एक स्नेह दिखाई दिया, स्नेह का बंधन उन महिलाओं के साथ शिवराज सिंह चौहान का बना, और कहीं ना कहीं महिलाओं का समर्थन उन्हें ज्यादा भी मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई बहस का विषय हो सकता है, ये सबके अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से, जिस भाव के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को अपनी नाराजगी प्रदर्शित किया, बड़े सहज के भाव से, उसमें कोई ना रोष दिखाई देता, ना कहीं गुस्सा दिखाई देता, लेकिन कटाक्ष वाली भाषा जो उन्होंने परोक्ष ना अपनाकर सीधा अप्रोक्ष रूप से उन शब्दों को चयनित किया है कि मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा और मेरे लिए मरना बेहतर है उससे, उसी प्रकार टाइगर भी जिंदा है। ये जो इस तरह के जो वीडियो सामने आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के, वह दर्शाते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो लोगों की मध्य प्रदेश में नाराजगी भी थी, समर्थन भी था, सभी को पता है। और चुनाव से पहले माना जाता है कि शायद ही मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की वापस आएगी और कांग्रेस की सरकार वहाँ बन सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती है और बड़ी अच्छी सीट लेके वह आती है, जैसी कि उम्मीद किसी को नहीं थी। ये भी एक आश्चर्य माना जा रहा है कि ऐसे कौन से कारण रहे कि बीजेपी को इतनी भारी सफलता मध्य प्रदेश के अंदर मिल गई है, कि जब एंटी इंकम्बेंसी माना जाता है कि लोगों की नाराजगी मानी जा रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहाँ पे बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करी है। तो शिवराज सिंह चौहान की जो कार्यशैली मान लीजिए या उनकी लोकप्रियता मान लीजिए, कि किसी को एहसास नहीं होता, किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या शिवराज सिंह चौहान की जो प्रशासन पे पकड़ है, लोगों पर पकड़ है, जनता पे पकड़ है, इतनी मजबूत है वहाँ पर। तो जो आंकड़े एकदम चौंकाते हैं चुनाव के, और चुनाव के परिणाम भी यह बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार लगातार इतने साल से बीजेपी की मध्य प्रदेश चल रही थी, जो उनकी योजना थी शिवराज सिंह चौहान की, कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव में काम किया है। या कांग्रेस की कमजोरी कह लीजिए, कांग्रेस संगठन की कमजोरी कह लीजिए, कि वह शिवराज सिंह चौहान की विफलताएं थी, सरकार की जो बीजेपी सरकार की विफलताएं थी, कांग्रेस उस तरह से वहाँ बुला नहीं पाई, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाई, या उनके संगठन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, उस नाराजगी को कैच करने में कहीं ना कहीं असफल हुआ। या कांग्रेस नेताओं का आपसी द्रवता, आपसी इनके जो कहा जाता है कांग्रेस नेताओं में आपसी एक टकराव रहता है हमेशा, या उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये अलग मंथन का विषय है दोनों पार्टियों के लिए, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय दोनों पार्टियों को ले रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है शिवराज सिंह चौहान, क्यों शिवराज सिंह चौहान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का कहा जा रहा है युग खत्म हो गया राजनीतिक रूप से, उसके बावजूद भी लगातार चर्चाओं में शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। और शिवराज सिंह चौहान की यही खूबी है कि वह जिस सहजता से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से वह बातों को जवाब दे रहे हैं और अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जितना शिवराज सिंह चौहान अपने को दिखा रहे हैं, जितना सहज दिखा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति उनके दिमाग में है, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने वजूद का एहसास बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व करा सकते हैं, या आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी नेतृत्व की परेशानी में बढ़ा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार मानना है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर उनके प्रति नाराजगी भी रखता था, वह भी कहीं ना कहीं इस समय उनके प्रति सहानुभूति रख रहा है, उनके प्रति सहानुभूति दर्शा रहा है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व छीनकर नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को दिया है, तो उससे जो कहीं ना कहीं सिंपैथी शिवराज सिंह चौहान गेन करते दिखाई देते हैं। शिवराज सिंह चौहान के प्रति लोगों का एक भाव स्वतः ही उनके समर्थन में जुड़ता जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान के लिए मजबूती का पक्ष भी यही है कि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों की सरकार में रहने के बावजूद भी जितनी नाराजगी उनके प्रति लोगों के अंदर होनी चाहिए थी, उतनी नाराजगी खुलकर सामने नहीं आई है, बल्कि सिंपैथी गेन करने वाले राजनीतिक तौर पर इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बीजेपी के नेतृत्व यही बात है कि शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक कद वह कमजोर करना चाह रहे थे, उनको हटाकर नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में प्रदान कर, उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक कद है वह और बढ़ता दिखाई देता मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। और तो यही चिंता का सबक है, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, या रमन सिंह छत्तीसगढ़ में हो, या मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, जो बड़े राजनीतिक कद वाले बीजेपी के नेता थे, उनके कद को घटाने की जो कोशिश की गई है, उसने
उनकी कद को घटाने की जगह और कम से कम लोगों की नज़र में बढ़ा दिया है और लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं उनके पक्ष में एकजुट भी हो रहा है। सिंपैथी गेन करते शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता दिखाई देते हैं। और अगर शिवराज सिंह चौहान इसी अंदाज में अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करते रहे, इसी कार्यशैली को अपनाते रहे, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए और उनके केंद्रीय नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती वह मध्य प्रदेश के अंदर खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनसे जो उनका समर्थक वर्ग है, जो उनके प्रति सहानुभूति रखता है, जो उनसे बिल्कुल एकजुट है, उनके समर्थन में, उनके फेवर में एकजुट है, अगर वह नाराज हुआ बीजेपी से, तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की निश्चित रूप से चिंता बढ़ जाएंगी और उनके लिए 2019 का जो लोकसभा का वहाँ पर परफॉर्मेंस था उसको दोहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान का इंटैक्ट वोट है, जो उनके समर्थन में एकजुट है, जो उनके प्रति एकदम से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और वह शिवराज सिंह चौहान के दरकिनार करने से बीजेपी से नाराज हो गया, उनसे उदासीन हो गया बीजेपी के प्रति, वह मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचा, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव बन सकता है। तो जिस तरह से 2019 में और उससे पहले 2014 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत हासिल की थी, केवल एक सीट छिंदवाड़ा की मध्य प्रदेश की 2019 में कांग्रेस ने जीती थी, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वहां से विजयी हुए थे, और सारी सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीती थी। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है कि अगर बीजेपी का वोटर ही जो शिवराज सिंह चौहान के प्रति सहानुभूति रखता है, जो शिवराज सिंह चौहान के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और अगर नाराज हो गया शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने की जो नीति इस समय बीजेपी में दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की जो परेशानी है, यही बातें बढ़ा रही है, यही संकेत बढ़ा रही है। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लगातार बहुत सहजता के साथ अप्रोक्ष रूप से बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की इस पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं कि वो कहते हैं टाइगर भी जिंदा है, या मैं दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, तो ये सब बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो नाराजगी है बड़े स्तर पर उनके मन में बैठी हुई है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि मुझे हटा दिया गया, जबकि लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश सफलता प्राप्त कर रही थी। हालांकि राजनीति के जानकार बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि ये जनरेशन चेंज है, परिवर्तन सतत प्रक्रिया है, नए नेतृत्व को स्थापित करना भी होता है। ऐसे में प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन का एक जो प्रक्रिया उसको भी शुरू कर देनी चाहिए। और उसी का कहा जाता है कि इन 3 राज्यों में जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जीतने के पश्चात, वो नए नेतृत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है, क्योंकि यह उचित समय है नए नेतृत्व को लाने का सामने। और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको उस चीज़ से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी देने की इस समय बहुत सही मौका है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आती है कि लेकिन क्या इन नेताओं की इसमें सहमति ली गई थी? जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितना इनका कार्यकाल बीजेपी के अंदर रहा, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई है, या अपनी जो कार्यशैली को प्रदर्शित किया, अपनी योग्यता का इन्होंने दिखाया है कि बीजेपी को जितना उन्होंने राज्यों में मजबूत किया है, सत्ता में पुनः लाने में बड़ी मदद की है, क्या इन नेताओं की भी सहमति इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया उसको अपनाने में की गई थी? ये बड़े सवाल है। या उनकी मर्जी के साथ ये सब हुआ है? तो अच्छा, अगर मर्जी भी इसमें सहमति भी थी तो बहुत अच्छी बात है कि संगठन आपस में एकजुट है। लेकिन अगर सहमति नहीं है और नाराजगी बनी हुई है अंदर खाने, वो मन में बैठी हुई, तो नेता भी मौके का इंतजार करते हैं। जैसे राजनीति में कहा जाता है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी सभी राजनेता अपनाते हैं और सही मौके का वह इंतजार करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है जो बीजेपी का जो वरिष्ठ नेता है, जो उस समय नाराजगी की बात जिनके लिए कही जाती है कि वह नाराज हैं, शिखर नेतृत्व से वह नाराज हैं, तो 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए कहीं ना कहीं मौका दे सकता है, उन्हें अवसर दे सकता है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान का टाइगर अभी जिंदा वाला वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की परिभाषाएं दी जा रही है, संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि सब आने वाले समय बताएगा, भविष्य गर्भ में सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान अगला स्टेप किस तरह से अपना लेते हैं, किस तरह से वह अपनी भूमिका को प्रदर्शित करते हैं कि वह अपनी जो भूमिका किस तरह से बीजेपी के अंदर देख रहे हैं। यह तो सब आने वाले समय बताएगा। और जैसा मैंने कहा, भविष्य गर्भ में सब सवाल है और ये देखना बड़ा रोचक सभी के लिए रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह से अपनी भूमिका को सामने ला रहे हैं, या अपनी बातों को किस तरह से और नए अंदाज में वह रख रहे हैं, और जिस मुस्कुराहट के साथ वह अपनी बातों को रख रहे हैं, उस मुस्कुराहट ने ही बीजेपी की शिखर नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान अपना गुस्सा जाहिर क्यों नहीं कर रहे हैं, या वसुंधरा राजे अपना गुस्सा क्यों जाहिर नहीं कर रही हैं। बहुत शांत भाव से अपनी पार्टी के नेताओं की, शिखर नेतृत्व की बातों को लिया है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र छत्रप जो अब घर बैठ गए हैं, या राजनीति में इस समय मुख्य धारा की राजनीति में वह उनकी भूमिका बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा घोषित नहीं की गई है, तो ऐसे में वह अपनी भूमिका को किस तरह से आकार देंगे, उसका नया स्वरूप प्रदान करेंगे, इन बातों पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। और जब भी इन प्रदेशों में कुछ घटनाक्रम नया घटित होगा, उनको लेकर फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।